नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ बिहार के एक और बेहद नृशंस और निर्मम नरसंहार की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, ये दौर था 90 के दशक का। इस समय बिहार में नरसंहारों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव जी। और मित्रों, ये एक ऐसा दौर था जब ऊंची जातियों और जमींदारों भूमिहारों की जमीन पर कई नक्सली संगठनों द्वारा लाल झंडा गाड़कर जमीनें कब्जा की जा रही थी। भूमिहारों और बड़ी जातियों के खिलाफ कई संगठन तैयार किए जा रहे थे और इन्हीं में से एक संगठन था मित्रों, एमसीसी। इस संगठन में दलित, पिछड़ा और यादवों की बड़ी संख्या थी और ये लोग मित्रों भूमिहारों की जमीन पर कब्जा करने लगे थे। ये लोग मजदूरों और छोटे किसानों को आगे करते थे, जिससे इन पर जमींदारों का कहर टूटता था। और दूसरी तरफ अगर वो मजदूर और छोटे जमींदार ऐसा करने से मना करते थे तो फिर इन पर एमसीसी का कहर टूटता था और एमसीसी इन लोगों को सजा देती थी। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से वो मजदूर और छोटे किसान ही मारे जा रहे थे। अब मित्रों, इसी एमसीसी संगठन के खिलाफ जब जमीनों पर कब्जा होने लगा, ऊंची जाति के लोगों की जमीनों पर, भूमिहारों की जमीनों पर जब कब्जा होने लगा और सांकेतिक रूप से ये लोग एक लाल झंडा वहां गाड़ देते थे, जिसका अर्थ हुआ करता था कि अब ये जमीन इन लोगों की हो गई। फिर कोई जमींदार कैसे बर्दाश्त करेगा अगर उसकी जमीन पर इस तरीके एक झंडा गाड़कर उसको कब्जा कर लिया जाए, उसे अपनी मान लिया जाए। तो इन लोगों के बीच में झगड़ा मारकाट होने लगी। जब इस एमसीसी संगठन का कहर बढ़ा मित्रों, तो फिर इस संगठन के खिलाफ ब्राह्मण और भूमिहारों ने एक नया संगठन तैयार किया, जिसका नाम था मित्रों सवर्ण लिबरेशन फ्रंट। अब समस्या ये थी कि इस संगठन का नेता कौन बने। जो इसका नेता बनेगा वो सीधे एमसीसी के टारगेट पर होगा। खैर, इस संगठन के मुखिया के रूप में रामाधार सिंह को नियुक्त किया गया और फिर मित्रों रामाधार सिंह के नेतृत्व में इस सवर्ण लिबरेशन फ्रंट ने गया जिले के बारासिंघा गांव में 23 दिसंबर 1991 को एमसीसी संगठन के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें मित्रों कुल 10 लोगों की हत्या कर दी गई। इन मरने वाले 10 लोगों में यादव और दलित बिरादरी के लोग ही थे। और मित्रों, इस बारासिंघा गांव में 10 लोगों की हत्या को ही 12 नरसंहार की सबसे बड़ी वजह माना जाता है, क्योंकि जो 12 नरसंहार किया गया वो इन 10 लोगों की हत्याओं का बदला ही था। मित्रों, इस घटना को बारासिंघा नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये नक्सली संगठन बारासिंघा नरसंहार के बाद कुछ ऐसा करने की तैयारी में थे जिससे पूरा बिहार हिलने वाला था मित्रों। इसी क्रम में एमसीसी ने अब खुद को और मजबूत करना शुरू कर दिया और कहते हैं कि इस संगठन को सरकार का भी गुपचुप तरीके से समर्थन प्राप्त था, तो इन्हें कोई डर दहशत तो था ही नहीं। जब सरकार अपने साथ है, लोग संगठन में जुड़ रहे हैं, हथियार हैं, असलहे हैं, तो फिर किस बात का डर। अब दोस्तों, एमसीसी संगठन के लोगों ने रामाधार सिंह को
मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया और रामाधार सिंह को ढूंढने लगे। इसी सिलसिले में 12 फरवरी 1992 को एमसीसी को पता चला कि रामाधार सिंह गया जिले के टिकारी प्रखंड के 12 गांव में मौजूद है। फिर क्या था मित्रों, आनन फानन में तैयारी बनी और एमसीसी के 200 लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर हाथों में धारदार हथियार लेकर 12 गांव में हमला बोल दिया रात में 9 बजे के आसपास और एक एक घर की छानबीन शुरू कर दी। सभी घरों के पुरुषों को चुन चुनकर बाहर निकाला गया मित्रों, और महिलाओं को घर में ही छुपे रहने की, घर के अंदर ही रहने की सख्त हिदायत दी गई। इसके बाद गांव के 40 लोगों को पीछे हाथ बांधकर गांव के बाहर नहर के किनारे ले जाया गया और यहां एक एक कर हर व्यक्ति की जात पूछी गई। मित्रों, इसमें एक यादव बिरादरी का व्यक्ति और 2 ब्राह्मण बिरादरी के लोग निकले, तो एमसीसी के लोगों ने इन तीनों लोगों को तुरंत छोड़ दिया। अब बाकी बचे मित्रों भूमिहार। तो एमसीसी का इन बाकी बचे भूमिहार बिरादरी के लोगों के साथ फिर तांडव शुरू हुआ, मौत का एक नंगा नाच शुरू हुआ मित्रों। नक्सलियों ने एक एक कर इन सभी लोगों के गले रेत दिए, लेकिन ताजुब इस बात का था मित्रों कि नक्सली एक एक कर इन लोगों के गले रेत रहे थे, लेकिन इनमें से किसी की एक आवाज नहीं निकल रही थी। न कोई शोर कर रहा था, न कोई चिल्ला रहा था, न किसी में डर था, न दहशत था, और न ही इनके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। ये शायद इसलिए था मित्रों कि इन लोगों ने पहले ही मान लिया था कि आज इनके जीवन का अंतिम दिन है, आज इनका जीवन खत्म होने वाला है, और शायद ये सभी लोग नक्सलियों के मारने से पहले ही मर चुके थे। मित्रों, रात 1:30-2 बजे तक ये मौत का नंगा नाच चलता रहा और फिर सुबह इस नहर के किनारे 35 लोगों के शव पाए गए। मरने वाले 35 लोग गांव के 13 परिवारों के थे। किसी घर से 1, किसी घर से 3, किसी घर से 5, तो किसी घर से 8-8 लोगों की हत्या कर दी गई थी मित्रों। यानी कोई कोई तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया गया था। इस भयानक नरसंहार को अंजाम देने के बाद जब एमसीसी वाले इस गांव से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने इस गांव में आने जाने वाले सभी रास्तों में बड़े बड़े पेड़ काट कर डाल दिए और सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया, ताकि प्रशासन का कोई भी आदमी यहां तक आसानी से न पहुंच सके। और मित्रों, वो दौर ही ऐसा था, ना तो कोई सड़क थी, ना कोई व्यवस्था थी, पतली पतली सकरी गलियां हुआ करती थी। उन गलियों को भी एमसीसी वालों ने पेड़ काटकर ब्लॉक कर दिया था। और इसके बाद मित्रों, गलियों को ब्लॉक करने के बाद एमसीसी के सभी लोग लाल सलाम का नारा लगाते हुए उस गांव से चले गए। दोस्तों, यह 90 के दशक का बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसने बिहार ही नहीं बल्कि समूचे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। लेकिन मित्रों, ये किसे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बिहार को और न जाने कितने नरसंहार देखना बाकी था। दोस्तों, इस घटना के दूसरे दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस गांव के दौरे पर गए, लेकिन गांव वालों ने नक्सलियों के समर्थक होने का आरोप लगाकर लालू प्रसाद यादव का जबरदस्त विरोध किया, और इसका नतीजा ये निकला कि लालू प्रसाद यादव को बैरंग उस गांव से वापस जाना पड़ा। इसके बाद मित्रों, प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल का दौर शुरू हुआ। वैसे तो इस नरसंहार में बहुत सारे लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन इस मामले में कुल 10 लोगों को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। पहले चरण में 8 जून 2001 में 4 अभियुक्तों नन्हेलाल मोची, कृष्णा मोची, वीर कुंवर पासवान
और धर्मेंद्र सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी और इन्हीं के साथ 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी मित्रों। पहले चरण में 8 जून 2001 को 4 अभियुक्तों नन्हेलाल मोची, कृष्णा मोची, वीर कुंवर पासवान और धर्मेंद्र सिंह को फांसी की सजा समेत 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी मित्रों। फांसी की सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बहाल रही थी। इसके बाद सजा पाए अभियुक्तों की ओर से राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल की गई और फिर राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वर्ष 2009 में व्यास कहार, नरेश पासवान, युगल मोची को दोषी मानते हुए टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस नरसंहार के 31 साल बाद मित्रों 2023 में मुख्य आरोपी किरानी यादव उर्फ सूर्यदेव यादव उर्फ रामचंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। दोस्तों, एक ताजुब की बात और देखिए कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी था किरानी यादव, वो इस घटना के 15 साल बाद गिरफ्तार किया जा सका था। इस घटना के बाद लालू यादव जी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपया और नौकरी देने का वादा किया था। जानकारी के मुताबिक 1-1 लाख रुपया तो सभी पीड़ित परिवारों को दे दिया गया था मित्रों, लेकिन नौकरी केवल 21 परिवारों को ही मिल पाई थी। दोस्तों, इस 12 गांव में नरसंहार की याद में एक स्मारक बनाया गया। स्मारक में एक शिलापट्ट भी है जिसमें उन सभी लोगों के नाम अंकित हैं जिनकी इस नरसंहार में हत्या कर दी गई थी मित्रों। और आज भी हर वर्ष इन लोगों की पुण्यतिथि पर गांव वाले इस स्मारक पर इकट्ठे होकर इन लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मित्रों, यह थी 90 के दशक के बिहार में हुए सबसे निर्मम और चर्चित नरसंहार की पूरी कहानी। बदले की भावना कहां से कहां तक लोगों को लेकर जा सकती है, ये कल्पना से परे की चीज है मित्रों। और 90 के दशक में बिहार में नरसंहारों की गिनती करना मुश्किल था मित्रों। लोग इतना नृशंस हो गए थे कि छोटी छोटी सी बातों में एक दूसरे का संहार कर रहे थे। तो मित्रों, ये थी 12 नरसंहार की पूरी कहानी। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।